हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी और मेरा नाम है हर्षित बेरी। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है उन सभी बिगिनर्स के लिए, या फिर मैं बोलना चाहूँगा उन सभी अपकमिंग सेलर्स के लिए, उन सभी शॉपकीपर्स के लिए जो अपना ऑफलाइन बिजनेस या कोई न्यू बिजनेस डायरेक्टली ऑनलाइन लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर कोई उनका ऑफलाइन प्रोडक्ट है जो वो प्लान कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन लाएं। तो उनके दिमाग में या आप व्यूअर्स के माइंड में जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट्स हैं, वो सारे इस सिंगल वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। और बाय चांस अगर मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं तो आप इस वीडियो में फ्री होके कमेंट करिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। भले ही आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं या 2 महीने बाद देख रहे हैं या 2 साल बाद देख रहे हैं, इस वीडियो पे आए गए एक एक कमेंट का मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और फुल ट्राई करूंगा कि आपकी सारी डाउट, आपका सारा क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊं, जिससे आपका कोई भी दिमाग में, कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहे रिलेटेड टू टेकिंग योर ऑफलाइन बिजनेस टू ऑनलाइन ऑन मार्केट प्लेसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी बिगिनर्स या आप सभी व्यूवर्स जो कि इस वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है अपनी ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए, तो आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आते हैं, एक बिगिनर अगर कोई भी अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना चाहता है तो उसके दिमाग में जो भी डाउट्स, जो भी कंफ्यूजन रहते हैं, उन सभी कंफ्यूजन के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और एक गाइडेंस देने की ट्राई करूंगा कि जिससे आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर रहे और आपको एक सिंपल समझ आए कि क्या स्ट्रेटेजी, क्या एक पाथ रहने वाला है आपका बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या दिक्कतें और क्या उनका सॉल्यूशन होने वाला है। डाउट नंबर 1, पहला डाउट जो भी ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहता है उसके मन में ये रहता है कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं तो हम खुद की वेबसाइट क्रिएट करें या फिर ये मार्केट प्लेस जो अवेलेबल है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, इन पे सेल करें। तो उनमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि हम करें तो करें क्या। तो इसका एक शॉर्ट और स्वीट वे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँ कि अगर आपका बजट कम है, या फिर अगर आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप उतने टेक्निकली साउंड नहीं है, या फिर अगर आपकी टीम अभी बहुत ही स्मॉल स्केल लेवल पे है, तो आप मार्केट प्लेस से अपनी जर्नी चालू करिए। आप ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लोरोड, इन सब पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, सब पे या फिर किसी भी एक पे भी करवा सकते हैं और फिर ग्रेजुअली मूव कर सकते हैं दूसरे मार्केट प्लेस पे। तो आप स्टार्टिंग में मार्केट प्लेस से अपनी जर्नी चालू करिए तो आपको ईजी रहेगा। आप सीखिए भी वर्किंग कैसे होती है, उसके बाद खुद की वेबसाइट क्रिएट करिए, थोड़ा सा मार्केट प्लेस का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप साथ ही साथ में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और दोनों को ग्रेजुअली आप रन कर सकते हैं। कि स्टार्टिंग में अगर आप अपनी वेबसाइट बनाने लग गए या आपने उसमें टाइम एफर्ट, क्योंकि वेबसाइट खुद की डेवलप करना एक इजी टास्क नहीं है, और खासकर अगर आपका बजट कम है तो कि उसमें भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी जाता है। बट इधर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे क्या है कि सब फ्री है। आप सब फ्री का क्या मतलब है, सेलिंग मतलब अपने लिस्ट करना प्रोडक्ट फ्री है, उनका डैशबोर्ड, उनकी वेबसाइट यूज़ करना फ्री है, आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको पैसा कब देना होता है, जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तो कमीशन चार्ज करते हैं, तो शिपिंग चार्जेस लगते हैं आपके, तो फीस लगती है, कमीशन लगते हैं, तभी देना है। बट अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका सक्सेसफुल नहीं गया, बिजनेस इतना नहीं चला या प्रोडक्ट नहीं बिका, तो आपको कोई भी पेमेंट या कोई भी अदर चार्जेस पे नहीं करने हैं। बट अब खुद की वेबसाइट बनाएंगे तो पूरा डेवलपमेंट, होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ेगी, डोमेन नेम खरीदना पड़ेगा, और साथ ही साथ में उसको अगर आप चाह रहे हैं सीरियस करना तो आपको उस पर फेसबुक या गूगल एड्स रन करने पड़ेंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से कि वो अच्छा परफॉर्म करे। और इधर मार्केट प्लेस क्या हो गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये खुद की मार्केटिंग करते हैं, टीवी एड्स करते हैं, डिजिटल एड्स करते हैं। तो इसलिए मार्केटिंग का पार्ट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सेल्स पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ इनके प्रोसेस सीखना है, अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं और अपनी जर्नी चालू कर देनी है। तो होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। डाउट नंबर 2, आपके मन में ये आया होगा कि ठीक है सर, आपने बता दिया मार्केट प्लेस से अपनी जर्नी चालू करनी चाहिए अगर आपका बजट कम है या उतना टेक्निकली साउंड नहीं है या टीम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो हमको जर्नी हमारी मार्केट प्लेस से चालू करनी चाहिए, भले ही वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो या ग्लोरोड हो। तो अब आप ये बताइए कि बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको चाहिए होंगे इन मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको ज़्यादा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है,
सो बेसिकली 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका जीएसटी नंबर आपको चाहिए होगा इन सभी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। सेकंड, आपको करंट बैंक अकाउंट चाहिए होगा, आपका बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट जो आपके जिससे आपका पेमेंट आएगा, क्योंकि इसमें जो पेमेंट होता है वो सारा डायरेक्टली बैंक में आता है, कैश का कोई काम नहीं है। थर्ड, आपको चाहिए होगा आपके आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होगा। और फोर्थ, आपको एक बेसिक ईमेल आईडी चाहिए होगा, उसके साथ साथ एक फ़ोन नंबर चाहिए होगा। तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। और अगर आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास शायद जीएसटी नंबर तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा और करंट अकाउंट भी होगा। तो विद इन 5 मिनट्स आप इन सारे वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डाउट नंबर 3, थर्ड डाउट आपको ये होगा कि ठीक है सर, हमने अब रजिस्ट्रेशन करवा लिया, डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे का प्रोसेस सभी वेबसाइट पे लगभग कॉमन सा है कि आपने जैसे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद आपको जो भी आपके प्रोडक्ट्स आपने डिसाइड करे हैं या फिर आपके जो भी ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं वो आपको लिस्ट करने पड़ेंगे। उस लिस्ट के लिए आपके पास बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपकी प्रोडक्ट इमेजेस होनी चाहिए। तो और इनका एक डैशबोर्ड है जो आपको दिया जाएगा, सबका एक जिसे बोलते हैं सेलर डैशबोर्ड। तो सभी वेबसाइट, सभी मार्केट प्लेस का अलग यूआरएल है, उसमें आपको एक बैकएंड बोल सकते हैं, एक डैशबोर्ड दिया जाएगा जो आप एज ए सेलर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। इनका सेलर सपोर्ट भी होता है जो आपको गाइड करेगा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं इन सभी मार्केट प्लेसेस पे। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर नॉलेज बेसिक होए तो आप इजीली कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लिस्ट होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, या फिर प्रोडक्ट लिस्ट करते टाइम ही आपको सेलिंग प्राइस का इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या क्या ऐड करना चाहिए सेलिंग प्राइस में, या कुरियर कौन करेगा, शिपिंग कौन देगा, कैसा कमीशन होगा। तो एक शॉर्ट में मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। बाकी कोई डाउट रह जाए तो आप एनी टाइम कमेंट कर ही सकते हैं मेरे को, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा आपको, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो मैं बता दूं कि लिस्ट करते टाइम आपको आपके जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है, जिस भी प्राइस में आपने उस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करा है, उसमें आपको कमीशन ऐड करना है। कमीशन का जो परसेंटेज होता है वो कैटेगरी वाइज होता है। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप उनके सेलर सपोर्ट से भी पूछ सकते हैं और आपको डैशबोर्ड में सर्च में आप जा के देख सकते हैं इजीली कि आपकी कैटेगरी में कितना % कमीशन है। 15% के बीच में कमीशन होता है इनका, मतलब कईयों में कम भी होता है, कईयों में ज़्यादा भी होता है, और कई बार ये ऐसी स्कीम्स निकालते हैं जिसमें कुछ टाइम के लिए 0% कमीशन भी कर देते हैं, बट वो स्पेसिफिक कैटेगरी में रहता है। तो वो आप जब भी वो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उससे रिलेटेड आपको पता लग जाएगा कि कितना % पर कमीशन है आपके। तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस में उसमें आपको फर्स्ट चीज़ जो है वो कमीशन एक बेसिकली ऐड करना पड़ेगा। सेकंड, आपको शिपिंग कॉस्ट उसमें ऐड करनी पड़ेगी। थर्ड है, इनकी एक फिक्स्ड कॉस्ट रहती है जिसमें फिक्स और कलेक्शन फीस होती है, वो फीस ऐड करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में आपको जीएसटी भी जो आपको अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे करेंगे तो जीएसटी भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी सेलिंग प्राइस में। तो अगर आपका 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो ये मान के चलिए उसमें आपको कमीशन ऐड करेंगे, उसके बाद शिपिंग ऐड करेंगे, फिर जीएसटी ऐड करेंगे, साथ ही साथ में उसमें फिक्स्ड फीस और कलेक्शन फीस भी ऐड करेंगे, और पैकिंग चार्जेस चाहे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये लगभग आपका जो अराउंड 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, अप्रोक्स आपको 250 का सेल करना पड़ेगा। ये एकदम अप्रोक्सीमेट नंबर है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बट मैं एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इतना आपको ये लिस्ट करना पड़ेगा जिससे आपके एक्सपेंस भी निकल जाए और साथ साथ में उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा बहुत बच जाए। डाउट नंबर 4 कि ठीक है सर, हमने लिस्ट कर दिया, प्रोडक्ट लाइव भी हो गया, अब ऑर्डर आएगा तो क्या करेंगे? तो अब ऑर्डर आएगा तो आपको आपके सेलर डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन आएगा, आपको वहाँ पे साफ साफ शो होगा कि कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो आप उस प्रोडक्ट को पैक करेंगे, आपके खुद के पास ही पैकिंग मटेरियल इनिशियल स्टेज पे आप रखिएगा, उसमें आप पैक कर सकते हैं उस ऑर्डर को, मतलब करना ही पड़ेगा पैक। साथ ही साथ में उसमें आपको डैशबोर्ड से ही एक लेबल जनरेट होगा। लेबल मतलब एक स्लिप होती है जिसमें बारकोड, बायर का एड्रेस, आपका एड्रेस, एसक्यू वगैरह वो सारा लिखा रहता है। वो आपको उस अपने पैकेट पे पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करेंगे और आप जैसे ही उसमें एक प्रोसेस रहता है कि आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने ये आरटीडी मार्क कर दिया, मतलब रेडी टू डिस्पैच कर दिया है। तो जो भी कुरियर पार्टनर है उनको एक उनके सिस्टम में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि ये सेलर है, इसका आज ऑर्डर है और उसने पैक कर दिया है। तो वो आपका जो भी आपको डेडिकेटेड टाइम स्लॉट दिया जाएगा, अप्रॉक्स आफ्टर 12 o'clock और 2 PM के अप्रॉक्स ही होता है,
तो 2-3 बजे अप्रोक्स वो लोग आएंगे आपके लेने, मतलब कुरियर वाला आएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट पे हैं तो ई कार्ट वाला पिकअप करने आता है जनरली, और अगर आप अमेजोन पे हैं तो ATS इनका सिस्टम है वो आता है। मीशो पे हैं तो कई बार डिलीवरी एक्सप्रेस भी, जो जिस भी कुरियर से टाइप है उसको आपको लोड या आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ऑर्डर पिक करना है, सेलर डैशबोर्ड में जाके उसको डिस्पैच करके हैंडओवर में मूव करना है, और आप जैसे ये करेंगे इस टाइमली आपका पिकअप हो जाएगा। और पिकअप होने के बाद बस आपको रिलैक्स करना है, सेम ये जो प्रोसेस है वो रिपीट करना है। लिस्टिंग आपकी एक बार हो जाएगी तो बेसिकली आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग पे ही फोकस करना है। फिर धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ेगा फिर आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। इन वेबसाइट्स के अंदर ही स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं, वो भी आपको रन करना पड़ेगा। साथ ही साथ में आप देखते होंगे कि कई बार ये सारी सेल्स आती हैं, बड़ी बड़ी सेल्स आती हैं, लाइक बिग बिलियन डे सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, या मीशो की कोई डिफरेंट सेल हो गई। तो इन सारे सेल में भी आपको ये वेबसाइट इन्फॉर्म करेगी, आपको बताएगी कि ये सेल चल रही है, तो आप पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने के लिए सेलर्स को डिस्काउंट देना होता है। कई बिगनर्स की कंफ्यूजन होता है कि ये इतना सस्ता दे रहा है तो ये क्या फ्लिपकार्ट देता है या अमेजोन देता है? नहीं, तो ये बैंक रिलेटेड ऑफर्स होते हैं या ऐसे कोई कैशबैक वगैरह होते हैं, वो तो ये लोग खुद देते हैं। बट जो ये डिस्काउंट होता है, जो जैसे 500 का प्रोडक्ट है उस पर 10% डिस्काउंट है, वो सेलर को बियर करना पड़ता है। तो वो सारी बातें बात की बात है, बट एक मैं जनरल बात आपको बता रहा हूँ जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी रहे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है बिजनेस में। तो इस तरह का ये सारा प्रोसेस रहता है। डाउट नंबर 5, अब आप पूछेंगे पैक हो गया प्रोडक्ट, कुरियर वाला ले गया, तो अब पेमेंट कैसे आएगा? पेमेंट की बात वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पेमेंट ऐसे आता है इन मार्केट प्लेसेस पे कि आपका जैसे ही प्रोडक्ट डिलीवर होता है, 2 चांस होती है। आपने प्रोडक्ट भेजा, या तो वो डिलीवर होगा और मे बी वो रिटर्न हो जाए। 2 रीज़न की वजह से रिटर्न होता है। एक होता है कुरियर रिटर्न कि कस्टमर मिला ही नहीं या कस्टमर ने ऑन द वे ही कैंसिल कर दिया, तो वो आपने जैसा भेजा है वैसा का वैसा ई कार्ट या ATS वाले जो भी इनके कुरियर वाले वो आपके एड्रेस पे, आपके वेयरहाउस पे वापस रीडिलीवर कर देते हैं खुद ही। और अगर वो कस्टमर रिटर्न होता है कि कुरियर ने डिलीवर कर दिया बट उसके बाद कस्टमर ने रिटर्न कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे उसको क्वालिटी समझ नहीं आई या डिज़ाइन पसंद नहीं आया या साइज़ इशू है, जो भी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देता है और वापस इनके ही कुरियर वाले जाते हैं कस्टमर के एड्रेस पे और उससे पैकेट उठाते हैं और आपके वेयरहाउस में डिलीवर कर देते हैं। बट जब भी ध्यान रखिए, मेजरली जब भी कस्टमर रिटर्न आता है तो ज़्यादातर जो मार्केट प्लेसेस हैं ये आपको शिपिंग चार्ज फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड एज अ पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक डाउन साइड है इस बिज़नेस की। जो रिटर्न्स हैं वो थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, बट ठीक है कर लेते हैं मैनेज। बाकी सब सेलर्स भी कर रहे हैं, तो आप बिगनर्स हैं, आपको भी पता लग जाएगा कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करी जा सकती है। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात। बट जो एक जनरल परसेंटेज है रिटर्न की मार्केट प्लेस बिजनेस पे, वो अराउंड 10 to 20% है जो बेसिकली रिटर्न आता है। 100 ऑर्डर आपने भेजे तो 10 से 20 ऑर्डर आपके शायद रिटर्न आएंगे, और बाकी के जो 80% ऑर्डर है, 80-85% वो डिलीवर हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट आपका डिलीवर हो गया, या जो भी आपका प्रोडक्ट अगर डिलीवर हो गया, तो उसका पेमेंट डिलीवर होने के बाद 7 से 10 दिन के बीच में आपको पेमेंट जनरली मिल जाता है। बाकी कुछ ये स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप बिल्कुल नए सेलर हैं तो थोड़ा सा 10 से कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं, और अगर आप थोड़ा अच्छे सेलर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कई बार 10 से कम दिन, 7 दिन में, 5 दिन में भी आपको पेमेंट मिल जाता है। बट एक जनरल बता रहा हूँ, आप मान सकते हैं कि डिलीवर होने के बाद 10 दिन में आपका पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है। पेमेंट जो आता है उसमें ऑलरेडी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे मार्केट प्लेसेस जो भी उनकी फीस होती है वो डिडक्ट करके ही आपके अकाउंट में जो रिमेनिंग पेमेंट है वो डालते हैं, वो क्रेडिट करते हैं। तो होपफुली ये सारे एक मेजर डाउट हैं जो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बिगनर सेलर्स हैं या फिर अपकमिंग सेलर्स हैं जो बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके मन में एक मेजर डाउट्स रहते हैं। तो ये मैंने सारा बताने का ट्राई करा। बट इसके बाद भी अगर 1% भी आपके मन में कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, या और भी कोई आपका टॉपिक आता है दिमाग में कि ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड अदर कोई डाउट है, कोई GST का डाउट है, या कोई भी आपके डाउट है, तो आप कमेंट करिए इस वीडियो में। आप इस वीडियो में अभी के अभी कमेंट करिए, मैं आपके एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा और फुल ट्राई करूंगा कि आपका कमेंट में आपका जवाब दूं। और बाय चांस आप मेरे कमेंट में भी अगर आपकी डाउट सॉल्व नहीं होता है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी मेरे व्हाट्सएप पे पूछिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा और आपसे चैट करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने का फुल एफर्ट दूंगा। बट
मेरा मकसद यही है कि आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, आपको एक ही जगह ये सारी जो आपके डाउट्स हैं ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आके, एक ही चैनल पे आके क्लियर हो पाए, जिससे आपको मतलब रिसर्च आपकी ख़त्म हो पाए और आप एक्ट कर पाए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही एक मोटिव है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अब ज़्यादा नहीं सोचना पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा हम सोच में कि करें नहीं करें, उसमें हम वीडियोस देखे जाते हैं और हमको वो नहीं, हम डिसीजन नहीं ले पाते, फंस जाते हैं कि करें नहीं करें, फिर अल्टीमेटली डिमोटिवेट होके आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं वो नहीं चाहता। आप जो भी डाउट्स हैं क्लियर करिए और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन ले लीजिए कि आपको बिजनेस में करना है या नहीं करना है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा अभी 2022 में हाईली नीड है आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन के मीडियम बहुत सारे हैं, भले आप मार्केट प्लेस पे मत करिए, खुद की वेबसाइट बनाइए फ्यूचर में, बट इस प्रोसेस को आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑनलाइन। फ्यूचर में सभी चीज़ ऑनलाइन होने वाली है, सब चीज़ हो नहीं हो, मतलब आपको ऑनलाइन से जुड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो साल, नहीं तो 10 साल बाद आपको जुड़ना ही पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री नाउ। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, और फिर भी नहीं समझ आया तो मैंने बता ही दिया कि आपको कमेंट करना है, बट कमेंट करने से पहले आपको इस बटन को प्रेस करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू सेलिंग ऑनलाइन फ्यूचर में भी लाता रहूँगा। साथ ही साथ में हमारे चैनल ऑनलाइन बेरी पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सेल कर सकते हैं, और भी आप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज़ और टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम शेयर करते हैं कि कैसे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सपोर्ट की हाईली नीड है। साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।